सियासत का तकाजा है, जरा एहतियात बरती जाए। गैर जिम्मेदाराना रवैया अक्सर तकलीफ देह हो जाता है। नमस्कार, सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। साथियों, आज सवाल तो पूछेंगे में हम बात करेंगे कि क्या लाडलियां करेंगी बेड़ा पार। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। मिशन 2023 के राह को आसान बनाने और बहुमत की दहलीज पर 4 से 6 अंकों के गणित से पिछड़ने का सबक लेकर अब शिवराज सरकार महिलाओं के कल्याण को लोकप्रिय योजनाओं पर फोकस करने जा रही है। शिवराज सरकार ने महिला वोटरों का समर्थन हासिल करने की रणनीति पचमढ़ी के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में फाइनल कर दी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और लाडली लक्ष्मी योजना 2 से शिवराज सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे 10% वोट बढ़ाने का भी बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि 2008 और 2013 में भी महिला और कमजोर वर्ग के कल्याण पर फोकस करते हुए शिवराज सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सत्ता हासिल की थी और अपनी सत्ता बचा रखी थी। लेकिन साल 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। शायद यही वजह है कि अब सरकार दोबारा 2008 और 2013 का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाने जा रही है। लेकिन सूबे का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के इस फैसले को ढकोसला करार दे रही है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि सरकार चुनाव नजदीक आने के समय योजनाओं की बंदर बांटकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर किसने क्या कहा है। में जिसको लड़कियों को फायदा देना है तो आप अभी फायदा दीजिए। चुनाव में इस तरह से बंदर बांट कर चुनाव को प्रभावित करने का ये काम बीजेपी पहले भी करते आई है। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि कोरोना काल में लोग भूखे मर गए, मध्य प्रदेश में भी भूखे मर गए, पर जब चुनाव आए तो उनको अनाज तक पहुंचाने की कोशिश करी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रयास करा जा रहा है। और निश्चित तौर पर बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी और इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। हमारा जो काम है, हम सब जानते हैं, सबको ये जागृत कर रहे हैं कि आपके साथ ये सिर्फ जो फ्री में जो चीज देते हैं ये से किसी का हित नहीं होने वाला। कोई ऐसी योजना आज तक आपने देखी है कि जिसमें आधे रास्ते में सरकार जो है जो चीज देती है उसको वापस छीन ले? जब ये योजना शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश सरकार ने उनको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र दिए थे पोस्ट ऑफिस का, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। 5 साल बाद उस योजना के वो जो है सारे जो NSC थे सर्टिफिकेट वो वापस ले लिए सरकार ने, और उसके बाद एक जो है कागज का सर्टिफिकेट दे दिया। आज जिस समय उनका मैच्योरिटी भुगतान होना है उस समय ये सरकार रहेगी नहीं रहेगी, अभी ये जवाब इस सरकार को देना है। कांग्रेस ने महिलाओं को ने युवाओं को, किसानों को, सबको 15 माह में ठगने का काम किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान किया है। साथ साथ में जिस तरीके से कांग्रेस ने 51,000 रुपए देने की बात की थी, एक भी बेटी ऐसी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जिसको 51,000 रुपए उसकी शादी विवाह निकाह के मिल गए हों। वो बच्चियां 15 माह तक अलग अलग कार्यालयों के चक्कर काटती रहीं, पर एक को भी राशि उपलब्ध नहीं हुई। आज मध्य प्रदेश में जो लिंग अनुपात हुआ करता था, अगर 1000 के मुकाबले जहां पर 800 लड़कियां हुआ करती थी, आज वो 900 से अधिक हो गई हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा से लाडलियां बेटियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं और निरंतर तरक्की कर रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस के, कमलनाथ के कुशासन के, कोहराम के, कलह के, और फिर उसके बाद में कोरोना के कहर के, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को राहत देने के लिए, गरीबों का संबल बनने के लिए, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और बदलाव करके सुझाव और तमाम प्रकार के उपाय बरतते हुए लाडली लक्ष्मी 2 योजना लेकर आए हों, और चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना लेकर आए हों, गरीब की बेटी का विवाह भी उसी धूमधाम से संपन्न हो और उसको जो मदद देनी है सरकार अपनी तरफ से दे, जिसकी राशि 55,000 करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। मध्य प्रदेश भाजपा के लिए मिशन 2023 और 24 राज्य सरकार की कन्या विवाह योजना और लाडली लक्ष्मी योजना वरदान साबित हो सकती है।
जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंथन बैठक में इन दो योजनाओं पर फोकस किया है, इससे यही लग रहा है कि मिशन 2023 और 24 में ये दोनों योजना महिला मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए मजबूर कर सकती है। सबसे बड़ी वजह यही है, युवा वोटर्स, जिन युवा वोटर्स को भाजपा ने लाडली लक्ष्मी योजना 2 के तहत साधने की कोशिश की है, और यही लाडली लक्ष्मी अब कॉलेज जाने लायक हो गई है, जिनको सरकार कॉलेज जाने पर 25,000 रुपए एक मुश्त देगी। सरकार की ये दोनों योजना भाजपा के लिए वरदान साबित होगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है, और भाजपा इन्हीं दो योजनाओं के बदौलत मिशन 2023 का बेड़ा पार करने की तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आशीष, वीआईपी न्यूज भोपाल। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी है, सर आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी, ये भी हमसे जुड़े हुए हैं, सर आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं, और ब्रजगोपाल लोया जी सर आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मोड में आ गए हैं? क्या वो 2023 के मिशन मोड में हैं? देखिए, मैं आपको 2-3 बातें करूं कि पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस दिन बनती है उसी दिन से काम शुरू करती है, और हम जिन बातों को कहकर जनता से सरकार में आए हैं उन बातों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, और उनको हम पूरा कर रहे हैं जी। अभी चुनाव होकर निपटा है उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी दूसरे दिन से अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। तो क्या उन्हें चुनाव लड़ना है अगले वर्ष? नहीं लड़ना है, परंतु हम जनता से जो वादे करके आए हैं उन वादों पर हमें खरे उतरना है, एक बात है। दूसरी बात, हमारी जो मूल भावना है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय है, और उस अंत्योदय के लिए हमें काम करना है। पिछले 17 वर्षों से हम मध्य प्रदेश में इस पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2003 से अगर 2022 में जो लिंगानुपात घटा था वो वापस अपनी तरफ आगे बढ़ने का काम कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि और बेहतर होगा। और उसके पीछे सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बेटी के विवाह की सर्वाधिक चिंता किसी भी माँ बाप को होती है। सरकार जब वो कहती है कि इसकी जिम्मेवारी हमारी है, तो उसमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है। जब एक घर में एक बेटी पैदा होती थी तो बड़ा घर का वातावरण बिगड़ जाता था, परंतु इन वर्षों में ये सुधार आया है कि अब कोई नहीं कहता कि बेटी आई है, अब हर आदमी ये कहता है कि मेरे घर लक्ष्मी आई है। वो जो लक्ष्मी है, जो लाडली है, उसको लक्ष्मी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया है, और ये लाडली लक्ष्मी 2 के तहत हम उसमें काम करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का था, जिसे हमने बढ़ाकर 55,000 भी किया है, परंतु खास बात 55,000 करना नहीं है, खास बात यह है कि उस बेटी का विवाह समारोह पूर्वक भी करना है, जो 21 अप्रैल से हम चालू कर ये फैसला लिया है। आप सत्ता में आए हुए 2 साल हो गए हैं, दोबारा जब शिवराज जी ने सत्ता हासिल की थी उसके 2 वर्ष हुए हैं, और आपने 2 वर्ष का कार्यक्रम भी खूब दमखम के साथ मनाया, और जनता ने भी इसको सराहा है कि चलो ठीक है। लेकिन जब चुनाव नजदीक है, इसके ठीक पहले ही इस प्रकार का फैसला लेना, क्या कन्याएं और जो वो महिलाएं जो वोटर हैं उनकी वोट पाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 वर्ष से जो शादी विवाह का सीजन है उसमें तो 50, 25 और 100 की संख्या से विवाह हो रहे थे, और इसलिए ऐसी स्थितियां नहीं थी कि हम समारोह पूर्वक उन बेटियों की शादी कर सकें। और जैसे ही हमें अवसर मिला हमने तत्काल उसको प्रारंभ किया। और मैं आपसे फिर कहता हूं, माननीय शिवराज जी तो जब मुख्यमंत्री नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, तब भी बेटियों का विवाह करते थे, और मैं उसमें खुद उसमें शामिल रहा हूं। और शिवराज जी की वो एक महत्वाकांक्षी, खुद के लिए महत्वाकांक्षी बात थी। वो सरकार में आए तो उसको उन्होंने सरकार की तरफ से करने का काम किया, नहीं तो शिवराज जी ने ये काम सांसद रहते हुए, जो स्वेच्छानुदान की राशि होती है सांसदों की, उस राशि से भी किया है, और निजी हम लोगों ने चंदा करके भी किया है। तो इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता है। वो उनके लिए महत्वाकांक्षी, और हमने कभी बंद नहीं किया, केवल कोविड के 2 वर्षों में उसे मजबूरी में बंद रखा। चलिए योगेश गुप्ता जी से भी अगला सवाल लेते हैं। योगेश जी, कमलनाथ सरकार ने कन्या विवाह योजना की राशि 28,000 से बढ़ा करके 51,000 रुपये करने की घोषणा की थी उस वक्त जब वो सत्ता में थे, लेकिन अब शिवराज सरकार ने इस योजना की राशि 55,000 करने की घोषणा की है। आप शिवराज सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं?
योगेश जी। कम से कम शिवराज सरकार ने ये माना तो सही कि कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए कन्या विवाह की राशि स्वीकृत की थी। अभी तक तो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, कहते थे कुछ नहीं, जबकि 19,000 से ज्यादा विवाह के आयोजन हुए। आपकी रिपोर्टिंग में भी भाजपा प्रवक्ता ने इसी प्रकार की कुछ बातें कही थी, तो ये जवाब देना मैं जरूरी समझता हूँ। एक बात। दूसरी बात, लाडली लक्ष्मी। देखिए, लाडली लक्ष्मी का मध्य प्रदेश में मामा शिवराज के 18 साल के कुशासन में क्या हाल है जी। कुपोषण से हमारी लाडलियां मारी जा रही जी। ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस नहीं कहती, एनसीआरबी की नरेंद्र मोदी शासित केंद्र की सरकार। इस पर अपन बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि शिवराज जी ने जो 55,000 जो राशि की है कन्या विवाह योजना की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप ही के जो एक नेता हैं विक्रांत भूरिया जी, उन्होंने इसे ढकोसला करार दिया है और बोलता है कि उन्होंने बोले हैं कि ये चुनाव को प्रभावित करने की एक चाल है शिवराज सरकार की। मनीष जी, निवेदन है, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। काफी टाइम दिया आपने बीजेपी प्रवक्ता को, मुझे भी सुनने का समय दीजिए। मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। देखिए, कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाना एक बात, उसका अनुपालन करना दूसरी बात। शिवराज जी की जो कार्यशैली है पिछले 18 साल की, घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, घोषणाएं कर देते हैं, धरातल पर उनके रिजल्ट क्या है ये आपसे हमसे नहीं छुपा है। जी बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, शिवराज जी के शासन में हमारी लाडली लक्ष्मी की क्या हालत है। रीवा की घटना लो, सर्किट हाउस की, एक रीवा की एक और घटना लो, 4 बेटियां 4 पाई पे अपनी मां के शव को लेकर जा रही हैं। 18 साल जिस प्रदेश का मुखिया शिवराज जी हैं जी, उस प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में एक एम्बुलेंस तक नहीं मुहैया कराई जाती है। ये दुर्दशा हमारे मध्य प्रदेश की है जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं और मैं विक्रांत भूरिया जी की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि कुछ भी करेंगे मामा शिवराज अपनी कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी गुप्ता जी, तब भी कन्या विवाह योजना की जो घोषणा हुई थी वो सिर्फ घोषणा ही बन के रह गई थी। वो बंद तब से ही बंद रही वो योजना, तो अमल में तो तब भी नहीं लाई गई थी। हाँ मनीष जी, 19,000 से ज्यादा विवाह के आयोजन माननीय कमलनाथ जी के 15 माह के कार्यकाल में हुए हैं। और अभी हाल ही में एक बहुत बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय गोपाल भार्गव जी के साड़ू भाई ने कोविड काल में जिस प्रकार कन्या विवाह योजना राशि का करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, वो आप सम्मानित मीडिया के सामने है, पूरे मध्य प्रदेश के सामने, वो छुपा नहीं है। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये झूठे विवाह के आयोजन लॉकडाउन में कराकर और करोड़ों रुपए की राशि का हेरफेर किया है। क्या मामा शिवराज जी को पचमढ़ी चिंतन शिविर में इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए था? जी, तो ये कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपनी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सर, कन्या विवाह योजना हो चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, क्या ये दोनों योजनाएं भाजपा का बेड़ा पार कर सकती है? चलिए, तो शायद खिलावन चंद्राकर जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो मैं दोबारा ब्रजगोपाल लोहिया जी आपके पास आना चाहूंगा। जो तमाम बातें कही है गुप्ता जी ने, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? नहीं, 2-3 बातें मैं आपको बताऊं। गुप्ता जी की सरकार कर नहीं सकी, कमलनाथ जी की सरकार नहीं, ये बात तो मैंने तब भी कही थी कि जब उन्होंने जो घोषणा की थी तो उनके वक्त भी जो योजना थी वो सिर्फ घोषणा ही रह गई थी, वो अमल में नहीं लाई गई थी। ये मैं कह चुका हूं उनसे। इसके अतिरिक्त आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं वो हमेशा ये मानते हैं कि दूसरा भी नहीं कर पाएगा। हमने आपसे क्या कहा, 2007 में जब इसे प्रारंभ किया था उसके बाद से हमने लाखों बेटियों के हाथ पीले करने का काम किया है और लाखों लाडलियों को लक्ष्मी बनाने का काम किया। हम उस काम को अभी लगातार कर रहे हैं। अब उसके साथ एक नई चीज और जोड़ी है कि जब वो बेटी कॉलेज में एडमिशन लेगी उसके साथ ही हम उसे 25,000 रुपए की राशि प्रदान कर देंगे और ये इसी साल से करने का लक्ष्य है। और इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पूरा सप्ताह मनाने जा रहे हैं, लाडली लक्ष्मी सप्ताह। तो हम अपना काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश ने जो हमें जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आप जो चर्चा में कह रहे थे, ये 2 योजनाएं ऐसी हैं, आप इन बातों को समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी के ये ड्रीम प्रोजेक्ट थे और इन दोनों ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, कांग्रेस की सरकारों ने भी इस योजना के लिए मध्य प्रदेश में दल भेजा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सीख कर गए और अपने अपने राज्यों में लागू करने का इसे काम किया है।
और मैं आपसे फिर कहता हूं कि इस सत्य को स्वीकार करिए कि वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी एक जनप्रिय नेता है और जनप्रिय नेता होने के कारण तो उन्हें जनता की समस्याएं मालूम अगली होती प्रतिक्रिया हैं हम और उन समस्याओं को हल करने का भी हमसे जुड़े हुए हैं। हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया लेता हूं। सर, ये जो दोनों योजना है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो चाहे कन्या विवाह योजना हो, ये दोनों योजनाओं को शिवराज सरकार फिर से अच्छे स्वरूप में लेकर आई है और इनकी जो राशियां हैं वो भी बढ़ा दी है। तो सवाल सर आपसे यही है कि ये दोनों योजनाएं क्या भाजपा सरकार का बेड़ा पार करेगी? क्योंकि आने वाली विधानसभा 2023 में विधानसभा चुनाव है और शायद इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर के जो परिष्कृत रूप सामने आया है सरकार का जी, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ढंग से सरकार ने उसको परिष्कृत करने की कोशिश की है जी। लेकिन मूल बात यही है, फिर मैं वही कई बार सवाल उठा चुका हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो 21 लाख रुपए का जो वो पैकेज बनाया जाता था, जो एक वो दी जाती थी, एक बंद पत्र दिया जाता था, उस योजना को समाप्त कर दिया गया सरकार के द्वारा जी। तो कई बार हम लोगों ने सवाल उठाए इस पर और विपक्ष ने भी सवाल उठाए, हम जैसे जागरूक लोगों ने भी सवाल उठाया था इस पर कि क्या इसे समाप्त किया जाना चाहिए, क्या इसे बंद कर दिया जाना चाहिए, क्या इसे परिष्कृत रूप में सामने लाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण योजना थी ये, बहुत लोगों ने पसंद किया, कई राज्यों ने इसको अपनाया भी। तो मेरा कहना यह है कि जब कई राज्य इसको अपना रहे हैं तो अपनी योजना को स्थिर रखना था जी। जो बंद पत्र अपने दिया था कि 21 साल की जो बच्ची हो जाएगी जी, उसको हम जो बंद पत्र के अनुसार राशि देंगे, उसको समाप्त करने का आपके पास कोई तौर तरीका नहीं था, लेकिन आपने समाप्त किया जी। लेकिन हाँ, अब उस योजना को फिर से परिष्कृत रूप में लाया जा रहा है तो महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ऐसी योजनाओं को लगातार निरंतर चलाते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। सवाल जो है आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कि ये जो योजना अभी लॉन्च हुई है ये सिर्फ चुनाव के मद्देनजर हुई है? निश्चित रूप से अब के बाद जो जितनी योजनाएं लॉन्च होंगी जी, या जितनी योजनाओं को परिष्कृत किया जाएगा, योजनाओं को बदले रूप में लाया जाएगा। क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना तो 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुई थी और फिर उसको अब इसी चुनाव के नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि आम चर्चा का विषय भी है। तो निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब के बाद मतलब 1.5 साल चुनाव बाकी है, 23 का चुनाव है विधानसभा का और उसके बाद 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में यदि भाजपा को वोट लेना है पब्लिक का, बहुत ज्यादा संख्या में वोट चाहिए उनको, तो उन सब योजनाओं की अदला बदली होगी, उसको परिष्कृत रूप में लाया जाएगा, उसको बेहतर से बेहतर ढंग से प्रयास किया जाएगा। इसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की। जी बिल्कुल। मतलब भाई आप 28 भाजपा शासन काल में उसको 28,000 रुपया प्रति विवाह मिलता था जी। अब उसको कमलनाथ की सरकार में उसको 51,000 रुपया कर दिया गया जी। 28,000 से बढ़ाकर उन्होंने 51,000 रुपए कर दिए थे। 51,000। अब सरकार अब सरकार उसको 55,000 नहीं लाई गई वो योजना, अब 55,000 रुपए देने का प्रयास कर रही। लेकिन मूल बात यही है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि क्या कन्या विवाह योजना मूल स्वरूप में सामने आती है? जी। कई 10 साल 15 साल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको उनकी भी विवाह करा दी जाती है। कई ऐसे जोड़े सामने आए जिसकी 20 साल पहले शादी हो चुकी थी, 2-2 3-3 बच्चे हैं उनको, फिर भी उनको कन्या विवाह योजना का लाभ दिया जा रहा है। कन्या विवाह योजना का लाभ किस तरह से फिरोज में मिला, वो भाजपा सरकार के एक विधायक ने उसको किस तरह से उभारा है आप और हम जानते हैं। ब्रज गोपाल भाई भी जानते हैं, कांग्रेस के सारे साथी जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी योजनाओं को जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सीधे लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं, उन योजनाओं को सफल बनाने के लिए, उन योजनाओं को लागू करने के लिए जो मानदंड है, जो हमारा जो है, जो हम उस पर निगरानी रखते हैं,
उस पर भी निगरानी होना जी बिल्कुल चाहिए, सर। ये महत्वपूर्ण बात तो है। ठीक है सर, अपन ये मान लेते हैं कि चलो चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। मैं योगेश गुप्ता जी के पास आना चाहूंगा। योगेश गुप्ता जी, जो लाडली लक्ष्मी योजना है, इससे सीधे तौर पर 43 लाख परिवार है वो लाभान्वित हो रहे हैं, तो आप इसे ढकोसला क्यों करार दे रहे हैं? नहीं देखिए मनीष जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि शिवराज जी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वह नल जल योजना हो या कुपोषण को लेकर हो या आंगनबाड़ियों को लेकर हो या ये कन्या विवाह योजना हो, इनमें करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है। वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव जी के जो साड़ू भाई थे, उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्वमेंट थे, उस पर निगरानी होना चाहिए। सतत निगरानी कैसे होगी? क्योंकि विवाह योजना की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी फलते फूलते हैं 2007 से लेकर अभी तक। एक छोटा सा सवाल है योगी जी, एक छोटा सवाल है, कई प्रमाण है, एविडेंस या विदाउट एविडेंस? आप जी घोटाले की बात कर रहे हैं जी। मैं बोल रहा हूँ ना, कई इस प्रकार के प्रकरण सामने आए, मध्य प्रदेश शासन के पास भी है कि जो 21,000 रुपए के गिफ्ट दिए जाते थे उसमें जिलेट चढ़ी हुई चांदी के गहने दे दिए, निकिल पॉलिश वाले बर्तन दे दिए। इस प्रकार के घोटाले कई सालों से लगातार चलते आ रहे हैं। तो इन पर रोक लगे तब वास्तविकता के आधार पर हमारी लाडलियों को मदद पहुंचेगी। और लाडलियों की असमत की सुरक्षा की गारंटी क्या मामा शिवराज दे रहे हैं? किस प्रकार बेआबरू हो रही है हमारी लाडलियां? जी बिल्कुल। उनकी रक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदारी किसके ऊपर है? क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में भी नंबर 1 बना हुआ है, महिला आदिवासी अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। तो इस प्रकार इन सभी चीजों में, सभी मामलों में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग अगर कोई हुआ है तो निश्चित रूप से वो महिला और हमारी लाडली कन्याएं हुई है। तो इनकी सुरक्षा की गारंटी मध्य प्रदेश शासन को देनी चाहिए। बृजगोपाल लोया जी, इन्होंने आपकी पार्टी पर और आपकी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। इन्होंने खुले तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, आपके प्रतिक्रिया मेरी तो ठीक है, आपने खुद उनसे पूछा कि प्रमाण के साथ ही अब केवल, तो ये कांग्रेस की खो करने की आदत है। दूसरी बात, हम कभी ये नहीं मानते कि कहीं कुछ कमी नहीं है, हमने कभी नहीं कहा है ये। हम में क्या क्या कमी है इसका चिंतन करने ही हम पचमढ़ी गए थे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की तरह हम लोग नहीं है कि ये मान लिया है कि जो हमने किया है वो सच है, जो हम कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ। नहीं, इसको हमें और बेहतर करना। और बेहतर करने का मतलब क्या होता है कि उसमें अगर कमी, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सबसे पहले हमने 5,000 रुपए से शुरू की थी और 99% मामलों में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सरकार सीधे आयोजन ना करके जो सांस्कृतिक धार्मिक समितियां हैं उनके माध्यम से करती है, कहीं जनपद पंचायत के माध्यम से करती है, कहीं ग्राम पंचायत के माध्यम से कहीं करती है, कहीं नगर पालिकाओं के माध्यम से करती है। इन माध्यमों की निगरानी करने का काम करते हैं। और इसको दो राय नहीं है जो खिलावन जी अभी कह रहे थे कि कुछ मामले ऐसे आए हैं कि लोगों ने दोबारा से शादी कर ली और इस तरह के मामले आए और इसका शिवराज जी ने भी जिक्र किया है। परंतु क्या 1, 2, 5 लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हम प्रदेश की लाखों बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या हम प्रदेश के लाखों अभिभावक जो है, माता पिता है, उनकी इच्छाओं का दमन कर सकते हैं? तो उनकी बेटी भी अच्छे समारोह में उसकी शादी हो। और हमारे लिए कन्यादान में एक बात और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कन्यादान समारोह में आप भी जाइएगा, वहां क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि मिलेंगे, वहां विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री सब जाते हैं। उस गरीब को लगता है कि मेरा बेटी का विवाह भी उस शानो शौकत से हुआ है जिस शानो शौकत से एक बड़े आदमी की बेटी का विवाह हुआ है। खास बात 50,000, 55,000 रुपए नहीं है, खास बात यह है कि उसमें एक आत्मविश्वास की भावना भरना उस पिता में कि उसकी बेटी की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की। उस माता पिता को ये देना कि जब उसकी बेटी 21 साल की होगी तो वो लखपति होगी। ये आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी इस आत्मविश्वास को उस जनता से छीनने की कोशिश करती है जो आत्मविश्वास बार बार शिवराज। देखिए मनीष जी, ना तो लोया जी भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी का चरित्र योजनाओं में जो गड़बड़ घोटाला करने वाले, और केवल इनका इतना सा काम था, आपको याद होगा, इनके सामाजिक न्याय माध्यम से पुरानी योजनाओं को नए स्वरूप में लाकर मामा शिवराज अपनी वही चाल चल रहे हैं जो अभी तक पिछले 18 सालों से चलते हैं। पैसा देकर चले गए, आज उन बेटियों के भांजी भी हो गए, मंत्री जब तक नहीं बदलेंगे तब तक प्रदेश के हालात नहीं बदलेंगे, जब तक सीएम शिवराज रहेंगे तब तक हमारी लाडलियों की असमत से असमत की रक्षा नहीं हो सकती है। उनकी आबरू की रक्षा करना मामा शिवराज का दायित्व है। सर्वप्रथम संज्ञान मामा शिवराज को लॉ एंड ऑर्डर पर लेना चाहिए। लाडली लक्ष्मी को
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित लोगों से कैसे बचाया जाए, इस बात पर चिंतन मनन अवश्य शिवराज जी को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सर्किट हाउस रीवा में जो कांड हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, नहीं है, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। जितने भी बलात्कार के मामले आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग के बारे में आप जहां उंगली उठा रहे हो जरा देख लीजिए, आपके कोई नेता का कोई प्रमाण नहीं दे पाएंगे आप। हमारी महिलाओं का, हमारी लाडलियों का शोषण किया जाता है, उस पर मामा शिवराज की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखने लायक होगा। और आज उनका विवाद शिवराज जी की कथनी योगेश जी, इससे आदमी के चरित्र का पता चलता है, ये चरित्र है। कंस मामा शिवराज के ऊपर है और शिवराज जी का दायित्व बनता है कि लाडलियों नहीं योगेश जी, ये गलत शब्दों को बोलने से कोई आपको स्वीकार नहीं कर सकता। आपसे फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को समझे कि जो आप टीवी पर बैठकर ये गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये देश की जनता अस्वीकार करती है। और ऐसे शब्दों के कारण ही आपका ये वोटों का जो ग्राफ घट रहा है ना, वो उसी कारण घट रहा है। आपके बेरोजगार राजकुमार से लेकर आप प्रयोग करते हैं, ये ठीक नहीं है। राजनीति पार्टी के लोग केवल वोटों के लिए जीते हैं और कुर्सी के लिए लड़ते हैं, वो न मध्य प्रदेश की जनता के हित में नहीं, हम तो हमारे लिए सत्ताएं आपकी तरह नहीं है, काम करेंगे। हमारे लिए योगेश जी सत्ताएं आपकी तरह नहीं है, हमारे लिए सत्ताएं साधन मात्र है। हमारा साध्य तो गरीब का कल्याण करना है। ये आपका है कि आपको तो किसी तरह सरकार में रहना, हमें सरकार में रहना जरूरी नहीं है, परंतु जनता का कल्याण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप हर चीज को वोटों के नजरिए से तोलते हैं, हम वोट के नजरिए से नहीं तोलते, हम समाज कल्याण के नजरिए से तोलते हैं। हम मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश के नजरिए से समृद्ध बना। लोया सर और गुप्ता सर, मैं आपको यही रोकना चाहूंगा क्योंकि समय का प्रतिबंध है। और मैं आखिरी जो प्रतिक्रिया है हमारे साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी हो, उनसे मैं लेना चाहूंगा। सर, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, वहां भी प्रियंका गांधी ने महिलाओं को साधने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं का अभियान चलाया था, नारा दिया था। लेकिन इसी तर्ज पर अगर हम देखा जाए तो शिवराज जी भी महिलाओं के 10% मध्य प्रदेश के वोट पाने के लिए 2023 की तैयारी कर रही है। क्या लगता है आपको, शिवराज जी सफल हो पाएंगे? चंद्राकर जी। मनीष जी, दो तीन महत्वपूर्ण बातें कहूंगा मैं आपसे। बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, आपकी 5,000 रुपए से शुरू की गई कन्या विवाह योजना आज 55,000 रुपए तक पहुंच चुकी है जी। इस बीच जो कन्या विवाह योजना में जो घपले घोटाले होते थे जी, लोया जी ने, मैंने जब उदाहरण दिया लोया जी आपको हीरोज पर, तो आपने उस पर कोई बात नहीं की जी। इससे पहले मैं एक बार महत्वपूर्ण बात और करना चाहता हूँ। जब मुख्यमंत्री बने शिवराज जी, उससे पहले 5 साल पहले से आपके एक मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी, वो 1,000-1,500 कन्याओं का हर साल विवाह करवाते थे। पिछले साल उसका रिकॉर्ड टूटा है, उसने कितने कन्या विवाह योजना की। तो ये सब उदाहरण है। कन्या विवाह योजना सिर्फ सरकार द्वारा पैसा देने से नहीं होता, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था करने से होती है। लेकिन हीरोइन का एक बड़ा उदाहरण है जिसको आप लोगों ने, आपकी सरकार ने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। आपके विधायक ने सवाल उठाया और आज 4-5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। तो पैसे में, राशि में लगभग वो बहुत बड़ी राशि है, मेरे अंदाज से 3 करोड़ से ज्यादा की राशि उसमें घपला करने का आरोप है, तो उसमें FIR भी दर्ज हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ मनीष जी की देखिए, सरकार अभी भाजपा भी सरकार सत्ता पे है जी। भाजपा को फिर से अपनी सरकार बनाना है 24 में। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये 2 योजना नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी योजनाओं को नए स्वरूप में देखने को मिलेगा जी। चाहे वो संबल योजना में बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। और आजकल मुफ्त में बांटने की बहुत ज्यादा प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी सरकार ने बांटा तो सरकार में आ गई। अब आपने जो है वहाँ वायदा किया कि हम मुफ्त में फलाना देंगे, वो सरकार में आ गई पंजाब में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुफ्त खोरी के लिए राशि कहाँ से उपलब्ध होगी? क्या हम लगातार कर्जे लेते रहेंगे? आज 1,326,3
जी सर, जी सर, हमारे पास में समय बहुत कम है सर, तो अभी हम इस बात को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ब्रजगोपाल लोया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। योगेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मिशन 2023 के लिए भाजपा सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति को जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की तरफ मोड़ दिया है। मुख्यमंत्री चौहान लाड़ली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्यादान विवाह योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना सहित तमाम किसानों के जो हित की योजना है, वो विभिन्न वर्गों को साध कर चुनावी बेतरनी को पार करने की भरसक कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या लाड़लियां मामा का बेड़ा पार करेंगी? तो फिलहाल सवाल तो पूछेंगे में बस इतना ही। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।